हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रिंकी शर्मा आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। तो देखेंगे दोस्तों, आज हम बात करते हैं आज भारतीय संविधान और उसकी राजनीतिक व्यवस्था के बारे में। ठीक है, ये सुपर टेट की दृष्टि से बहुत ही अच्छा टॉपिक है और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करने की कोशिश करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आने वाले हैं। तो आइए मेरे साथ देखेंगे इन क्वेश्चनों को और आप इनको नोट करते चलेंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ठीक है, स्टार्ट करेंगे। संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लाइन है, आप इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 1946 के प्रावधानों के अनुसार किया गया। कैबिनेट मिशन 1946 के अनुसार प्रावधानों के अनुसार किया गया। संविधान सभा का गठन आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि किसके द्वारा किया गया, तो कैबिनेट मिशन 1946 के प्रावधानों के अनुसार किया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 19 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुआ। ये अस्थाई सदस्य थे। ठीक है, सदस्य पूछेगा तो आपको ये याद रखना स्थायी थे या अस्थाई थे। तो 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुआ। ये अस्थाई सदस्य थे। ठीक है, नेक्स्ट बार क्या हुआ फिर संविधान के अंतर्गत 2 दिन बाद सच्चिदानंद, ये हो गया 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। सच्चिदानंद कौन थे इसमें ये अस्थाई अध्यक्ष थे, अस्थाई सदस्य थे। लेकिन 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। क्यों? और ये पेपर में आ सकता है, आप इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, काफ़ी अच्छा पॉइंट है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता वाली प्रारूप समिति ने संविधान का निर्माण अंतिम रूप से किया। ठीक है, प्रारूप समिति में कितने सदस्य होते हैं, आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कितने सदस्य होते हैं, तो आप इस पॉइंट को अच्छे से नोट कर लेंगे और ये इम्पोर्टेंट भी है काफ़ी। ठीक है, इसमें 7 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत अधिनियम लागू हुआ। 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत अधिनियम लागू हुआ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 26 जनवरी 1950 से संविधान लागू हुआ। भारत इसी दिन से गणतंत्र बना, इसी दिन से भारत गणतंत्र हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मूल संविधान में 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां तथा 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, वर्तमान में इसमें 12 अनुसूचियां हैं। अब जब संविधान बना था तो 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, लेकिन अब कितनी है? 12 अनुसूचियां हैं। इस पॉइंट को भी नोट करेंगे आप। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, भारतीय संविधान का 2/3 भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय संविधान के निर्माण में विभिन्न देशों के संविधान से उनके महत्वपूर्ण तत्व लिए गए हैं। एक ही जगह से नहीं बना है, विभिन्न जगहों से जो इम्पोर्टेंट तथ्य हैं वो इसमें इंक्लूड किए गए हैं। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान का निर्माण 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में बाबा भीमराव अंबेडकर साहब जी के द्वारा किया गया। ठीक है, किसके द्वारा किया गया? भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है 26 नवंबर 1949 को यह महामहिम राष्ट्रपति जी, उस टाइम जो राष्ट्रपति थे ये थे श्री राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक हो, तो इनको सौंप दिया गया था। 26 नवंबर 1949 को यह महामहिम राष्ट्रपति जी राजेंद्र प्रसाद को सौंप दिया गया जो संविधान बना था। क्वेश्चन में आ जाए कितने दिन में बन के तैयार हुआ, तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में इसका निर्माण किया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, भारतीय संविधान विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, सबसे बड़ा लिखित संविधान वो भारत का है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान का सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। ठीक है, उससे बहुत सारे पॉइंट्स लिए गए हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 ईस्वी के अधिनियम से या तो शब्दशः लिए गए हैं, ठीक है,
या इसके अलावा भारत के संविधान के निर्माण में 10 देशों के संविधान की अहम भूमिका है। ठीक है, क्योंकि इन्हीं देशों के प्रमुख तत्वों को लेकर, देखिए इन्हीं 10 देशों के प्रमुख तत्वों को लेकर भारत का संविधान बनाया गया है। देखिए नेक्स्ट, जहाँ जहाँ से जो स्रोत लिए गए हैं वो कौन कौन से देश हैं और क्या स्रोत लिए गए हैं, इनको देख लेंगे हम। राष्ट्र, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया है, मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, मतलब राष्ट्रपति पर कौन महाभियोग लगा सकता है, न्यायाधीशों के हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात से संबंधित सभी कार्यों को ये इस संविधान के अंतर्गत रखा गया है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, देखिए ब्रिटेन से क्या लिया है, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता ली गई है, वह विधि निर्माण की प्रक्रिया ली गई है। ठीक है, नेक्स्ट है आयरलैंड से क्या लिया गया है, नीति निर्देशक तत्व। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, आपातकालीन उपबंध, ये सभी आयरलैंड से लिए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया, प्रस्तावना की भाषा, जो हमारे संविधान में प्रस्तावना की भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, प्रस्तावना की भाषा, संघ राज्य संबंधित तथा शक्तियों का विभाजन, समवर्ती सूची का प्रावधान, ये सभी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। नेक्स्ट है सोवियत रूस से क्या लिया गया है, तो इससे मूल कर्तव्य लिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जापान, इससे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाया गया है। नेक्स्ट है फ्रांस, गणतंत्रात्मक शासन पद्धति ली गई है। नेक्स्ट पॉइंट है कनाडा, संघात्मक शासन व्यवस्था एवं अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना चाहिए, ये सभी कनाडा से लिए गए हैं। ठीक है, तो आप इनको नोट कर लेंगे कहीं, बहुत अच्छा कंटेंट है। और इसके अलावा हम नेक्स्ट पॉइंट आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। ठीक है, आप इसको सभी को नोट करते रहिए और अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छे इसमें टॉपिक हैं, पॉइंट लगाए गए हैं इसमें। ठीक है, तो मुझे यही कहना है आपसे। ओके, थैंक यू।